सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में, जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 95 प्लस मार्क आप लोग हिंदी में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 4 ऐसी स्ट्रेटजी। देखिए स्ट्रेटजी हैं 4 जो ही आपको ले जाएंगी 95 पार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि इम्प्रूव राइटिंग। राइटिंग को हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। अब कैसे इम्प्रूव करना है ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है हमें, अब उसे कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम लोग आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि रिवीजन कैसे करें और कब करें और कौन सा सही तरीका होता है रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिस कैसे करें और कैसे कब करें इसके लिए कौन सा सही तरीका होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज इम्प्रूव राइटिंग। तो अपनी राइटिंग को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। हम लोग जानते हैं कि राइटिंग को इम्प्रूव करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है 1 पेज राइटिंग। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग राइटिंग लिख देते हैं, पर यदि हम लोग उसे अपने ही लय में लिखते रहें बिना कोई चेंजिंग किए, जी हाँ चेंजिंग किए, ध्यान दीजिए, यदि हम लोग अपने ही लय में लिखते रह गए बिना कोई चेंजिंग किए तो वहाँ हमारी राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपनी राइटिंग को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चेंज कैसे करें कि देखिए, आप लोग अपने शब्दों के बीच के डिस्टेंस को तो आप लोग मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन वर्डों के बीच के डिफरेंस के जो होते हैं, मतलब कि ये मान लीजिए कोई लेटर आया व, अब कोई लेटर आया ड़, तो इसके बीच में जो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसके बीच में भी प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं बहुत लोग ये करते हैं कि मान लीजिए यहीं पे लिख दिए यदि वह, तो यहीं पे लिख दिए ड़, और कई बार तो लोग इसे सटा भी देते हैं। तो ऐसा गलत होता है। तो हमेशा ऐसा लिखिए कि स्पष्ट रहे और पढ़ने योग्य रहे। जरूरी नहीं कि आप उसे कैसे, मतलब कि आपकी राइटिंग, बस जिस दिन आपने इसे अच्छे से गैपिंग दे दिया उस दिन आपकी राइटिंग, जब पढ़ने योग्य आपकी राइटिंग है, मतलब बहुत अच्छी है। अब यदि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ काम, ठीक, तो यदि मैं काम अगर ऐसे लिख रहा हूँ और मैं इसी में सटा दे रहा हूँ तो ये देखिए कितना अनइवन सा लग रहा है, पढ़ने योग्य नहीं आ रहा है। अब यदि मैं इसी काम को, यदि देखिए दूर दूर लिख दूँ, भले से खराब लिखूँ, पर यदि मैं इसी के वर्डों के बीच के डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँ तब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है ये। तो ज़्यादा पढ़ने योग्य सिर्फ रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्ट्रेटजी की तरफ। बात करते हैं सेकेंड स्ट्रेटजी की, अच्छे शब्दों का प्रयोग। ये हम लोग कैसे करें। अच्छे शब्दों का प्रयोग का मतलब है कि जहाँ पे हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें आप लोग, जैसे कि जो कभी न मरे, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं अमर। तो कभी भी हमें ऐसे नहीं लिखना है अपने सेंटेंस में कि जो कभी न मरे, हमें सीधे सीधे लिख देना है अमर। तो हमें इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना है जो कि पढ़ने में भी अच्छा लगे और लगे कि हाँ कोई स्टैंडर्ड है। यदि आप लोग 10th में चले गए हैं तो आपको उस स्टैंडर्ड से अपने आंसर को लिखना है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा उसमें लिखते वक्त इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि मात्राओं की कोई भी मिस्टेक न हो। अब आप लोग ये कैसे करेंगे कि अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर लें और मात्राओं की भी मिस्टेक ना हो। तो ऐसा तभी होगा जब आप लोग बुक को रीड करेंगे। जी हाँ, बुक को रीड करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। यदि आप लोग किताबों को पढ़ते हो तो किताबों को पढ़िए और अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज भी है। तो हम लोग आप लोगों के लिए जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। देखिए, बात करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन हमें कब करना चाहिए। रिवीजन हमें करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन हमें हमेशा कब करना है, मॉर्निंग टाइम में करना है। दूसरी बात, रिवीजन करते समय 15 मिनट से ज़्यादा का समय आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आपको फिजिक्स और मैथ्स और साइंस और एसएसटी को भी बैलेंस करना है, तो इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। सो 15 मिनट से ज़्यादा आप लोग रिवीजन में मत दीजिएगा। और रिवीजन कैसे कीजिएगा, मतलब कि ये देखा, हाँ कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था, इसमें ये होता है, इस कहानी में ये होता है, इस कहानी में ये होता है, या फिर इस काव्य में ये कह रहे हैं, इस काव्य में ये कह रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग को सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, जितनी जल्दी आप लोग सोच सकते हो। ये नहीं कि रिवीजन करने बैठे तो लगे क्वेश्चन आंसर लर्न करने, नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चलेगा यहाँ पे क्या कि आपको ये देखना है कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, या फिर इस काव्य, मान लीजिए कोई एक काव्य की पंक्ति है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, आप लोग सोचिए इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक। तो सोचने से रिवीजन आप लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए।
तो अब हमें इम्प्रूव राइटिंग को कवर कर लिया, अच्छे शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये भी देख लिया, रिवीजन कैसे करें इस भी देख लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए स्ट्रेटजी है 4 जो आपको लेके जाएंगे 95 पार, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो सबसे लास्ट है इंपॉर्टेंट वाला प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को कैसे किया जाता है, देखिए प्रैक्टिस करते समय पूरे एग्जाम का माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसा आप लोगों को एग्जाम में रहता है हिलना डुलना नहीं है, 3 घंटे तक बैठना है, उसी प्रकार से आप लोग करना है। पर यदि आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे इंश्योर ये करें कि मतलब कि जैसे कि आपके कितने घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, पर उसे आप लोगों को ये समझना है कि पेपर हो रहा है 2.5 घंटे का। उस हिसाब से यदि आप लोग पहले चैप्टर का ले रहे हैं 15 क्वेश्चन, तो उन 15 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम देना है 45 मिनट्स। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 मिनट पर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे डिटेल में लिखिए और अपने से उसे चेक कीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। और यदि हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करें, देखिए प्रैक्टिस 2 होती है, एक होती है चैप्टर वाइज, एक होती है एग्जाम से पहले वाली। एग्जाम से पहले वाली में आपको 2.5 घंटे तक लेना है पेपर, और एग्जाम के मतलब जो चैप्टर वाइज है उसमें आपको 45 मिनट का पेपर लेना है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे इंटरनेट पर से। क्लियर? सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो इन 4 स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी है 4 आपको लेके जाएंगी 95 पार। तो यही स्ट्रेटजी जो है 4 यही आपको 95 पार लेके जा सकती हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे फ्री में वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, फ्री में स्टडी टिप्स मिलती हैं, और हम लोग एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का, जिससे आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम ही लोग ये मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कि हमें सिर्फ चाहिए आपका सपोर्ट। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।